आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलेंगे जिसको हम आपको एग्जांपल देते हुए समझाएंगे गोल्ड के ऊपर। पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। हमारा क्रिस क्रॉस क्वेश्चन आंसर हमेशा चलता रहेगा। आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन रेगुलरली भाई से पूछता रहूंगा। आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलेंगे जिसको हम आपको एग्जांपल देते हुए समझाएंगे गोल्ड के ऊपर। पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। हमारा क्रिस क्रॉस क्वेश्चन आंसर हमेशा चलता रहेगा। आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन रेगुलरली भाई से पूछता रहूंगा। हमारा जो फ्री कोर्स चल रहा है एफएनओ के ऊपर, उसके सेकंड वीडियो में आप आ चुके हो। आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलेंगे जिसको हम आपको एग्जांपल देते हुए समझाएंगे गोल्ड के ऊपर। ये कंसेप्ट बाकी सब जगह भी अप्लाई हो जाएंगे, राइट भाई? राइट। बट हम आपको आज कंप्लीट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल के कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं। पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। हमारा क्रिस क्रॉस क्वेश्चन आंसर हमेशा चलता रहेगा। आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन रेगुलरली भाई से पूछता रहूंगा। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर दिए हैं। घंटे भर से ऊपर का वीडियो है, बिल्कुल फ्री वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कीजिएगा, कंसेप्ट समझाते जाइए। सबसे पहले स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट ही पढ़ाते हैं, राइट? देन हम आगे चले जाएंगे। कोर कंसेप्ट क्या बोलते हैं? मार्केट चलता है या तो एक्यूमुलेशन पे या कंप्रेशन, देन इन दोनों का बाई प्रोडक्ट होता है रैली, ठीक है, राइट? अब एक्यूमुलेशन के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग करी तो लाइफ टाइम लॉस में रहोगे। वाई? पूछे लोगों से, क्यों बताइए? एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है ना कि ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, राइट? उसमें आदमी कोई बड़ा वेल शार्क एक्यूमुलेट कर रहा है माल, ऐसा? ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्यूमुलेशन में क्या होता है, रेंज बहुत बड़ी होती है मार्केट और वो ऊपर नीचे झूल रहा है। अगर हम यहाँ पे वी एज ए रिटेलर हम कहीं ब्रेकआउट पे एंट्री ले लिया तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। बट जब मार्केट कंप्रेशन में चला जाता है, राइट, एक छोटी सी रेंज में फंस जाए, छोटी की रेंज में फंस जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उस छोटी सी रेंज का? स्टॉप लॉस। ये एकदम छोटी सी रेंज होगी, इतनी सी नैरो रेंज। यहाँ पे मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके फटता है तो हमें एक डायरेक्शनल अच्छा मूव मिल जाता है, राइट? ये तो हो गया बेसिक्स। अब एक्यूमुलेशन का रूल क्या होता है? मार्केट ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, देन ऊपर जाएगा, राइट? बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं ना कि उनको लगता है कि चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, रीटेस्टिंग होगी, तब मैं एंट्री लूंगा, जब तक ट्रेड निकल जाती है, टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड टाइम जब रीटेस्टिंग आता है तो वो सोचता है कि यार अब ले लेता हूँ वापस, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके? कंप्रेशन में क्या होता है? सीधा मार्केट ब्रेकआउट दिया और फट गया। और पता कैसे चलेगी एक्यूमुलेशन हो रहा है या कंप्रेशन? वो चार्ट्स में हम दिखा देते हैं। ये स्ट्रैटेजी का आपके लिए कंप्लीट इंट्राडे में होने वाली है कि इंट्राडे के आप सिग्नल्स और डायरेक्शंस कैसे पकड़ोगे। 3 मिनट का ऊपर भाई ने चार्ट लगा रखा है। ये क्या किया आपने? अपने गोस्ट ट्रेड जोन में जाके गोस्ट ट्रेड जोन्स पे गए, सिर्फ एक 4 आवर का जोन चालू रखेंगे, ठीक है, एंड एक वीकली का जोन चालू रखेंगे एंड ओके दबा देंगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। आपको ऐसा कुछ दिखेगा जिसके अंदर जोन हटा देते हैं एक बार के लिए, ताकि कंप्रेशन दिखा देते हैं कि कंप्रेशन बनता कैसे है। अभी हम कंसोलिडेशन ढूंढ रहे हैं और अभी हम एक्यूमुलेशन में कब होगा मार्केट, कंप्रेशन में कब होगा वो बता रहे हैं। एक सिंपल मेथड है। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है, तीनों पीओसी एक साथ आ गई। पीओसी मतलब? ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक तरीके से आप समझ लो कि सीपीआर का मिड बैंड है, ठीक है? सीपीआर मतलब वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस और 4 आवर एंड डेली। हम क्या मैं इतना डिटेल में समझाओ आप, ये तो समझ नहीं आप क्या क्या बोल गए थे। बेसिकली होता क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो लाइन होती है, उसके ऊपर मार्केट बुलिश, उसके नीचे मार्केट बियरिश, ठीक है, ओके? तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम का संगम लिया। एक वीकली पीओसी होगा, वीकली डब्ल्यूपीओसी, देन एक होगा डेली, डेली पीओसी, देन एक होगा 4 आवर पीओसी। ये पीओसी निकलता कैसे है? ये बेसिकली हमारे इंडिकेटर का पार्ट है। जब ये तीनों लाइन एक साथ आ जाए तो आप एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा, राइट?
जैसा कि अब मैं यहाँ पे 30 मिनट पे दिखाता हूँ शॉर्टकट में। हाँ ये देखो, ये गोल्डन लाइन है हमारी वीकली पीओसी, देन ब्लू लाइन जो बड़ी वाली है डेली, छोटी वाली है 4 आवर। जब जब मार्केट ये तीनों एक साथ आई, राइट, यहाँ पे देखो आप, ये तीनों एक साथ आई है, तो येलो कहाँ ही एक साथ, ये येलो वगैरह साथ नहीं है, मतलब एक रेंज में आ गई, एक रेंज में, छोटी नैरो रेंज में आ गई। तो जब जब ऐसा कुछ होगा मार्केट यूनिडायरेक्शनली फटेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट, ये एक पॉइंट था जहाँ पर 4 आवर डेली और वीकली पीओसी एक साथ में आ गई। अब यहाँ पे मार्केट जब आएगा तो मार्केट एक डायरेक्शनली नीचे जाने के चांसेस हाई बढ़ जाएंगे। अगर हम पास्ट डेटा पे भी देखें, एक एग्जांपल यहाँ पर भी है, तीनों का संगम एक साथ हुआ, मार्केट कंप्रेशन में फंसा, ब्रेकआउट में गोल्ड ना कहते कम से कम 300-400 पॉइंट नीचे गिर गया। ओके, ये एक केस हो गया, वो दूसरा केस हो गया, अब तीसरा केस और ढूंढते हैं। अगेन देखो मार्केट में संगम हुआ, राइट, ये यहाँ पे कहीं पे हुआ, बेसिकली यहाँ पे हुआ, ये 4 आवर और डेली एक साथ में आ गई। आपको 4 आवर डेली चाहिए, वीकली भी चाहिए? 4 वीकली तो चाहिए, बट डेली के साथ में 4 आवर आ जाए। तो यहाँ पे हुआ संगम और मार्केट ने एक डायरेक्शनली डाउनसाइड का मूव दे दिया। यहाँ पे देखो ये 4 आवर, वीकली तो ये है ही है, राइट, बट यहाँ पे डेली बेसिकली यहाँ पे होना चालू हो गया, राइट, बट यहाँ पे पूरा हो गया। अगेन देखो यहाँ पे साथ में नहीं थे, डेली का ये रहा, वीकली का ये रहा, 4 आवर का ये रहा, तो मार्केट ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ में हो गया ना, हाँ यहाँ पे डेली और वो साथ में हो गया, बट वीकली दूर हो गया। ये रेंज बहुत बड़ी है एक्चुअली, ये रेंज है ना कहते हैं बहुत बड़ी है। रेंज होनी चाहिए 30 से 40 पॉइंट की, राइट, इसके अंदर ये 40 पॉइंट की रेंज उससे ज्यादा है, 80 पॉइंट की रेंज है, तो ये काउंट नहीं होगी। 30 से 40 पॉइंट का जो रेंज होगा ना, दैट ये देखो बहुत बढ़िया, राइट, ये तीनों का यहाँ पे जाते जाते कंप्रेस। रेंज देखो कितनी है, रेंज देखो यहाँ पे, जब जब गोल्ड में ऐसा होगा, गोल्ड में आप 80 से 100 पॉइंट की ना कहते एक रैली ले जा सकते हो। 30 पॉइंट की है, 30 पॉइंट की रेंज थी, कंप्रेशन हुआ मार्केट, तो अपने को एंट्री कहाँ लेनी होती है? कंप्रेशन होने के बाद जब इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होगा, हमारी ये ब्रेकआउट कैंडल थी, हमने यहाँ पे एंट्री ली और हमें ना कहते मिनिमम इसके अंदर 80 पॉइंट का टारगेट होता है। अगर आप ट्रेड भी लेते हो तो मिनिमम आप 80 पॉइंट पे आप ले जाके बुक करो हर बार। अगर हम प्रीवियसली भी देखें, और डायरेक्शन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से मिलेगा मेरे को, और लेट एंट्री पे भी 80 पॉइंट मिलेंगे आपको। वरी मतलब है ना, मार्केट आपको पूरा कंपनसेट करके देगा, जो कंप्रेशन का टारगेट होगा ना वो कंप्लीट करके देगा मार्केट। जैसे यहाँ पर भी देखो 30 पॉइंट की रेंज थी, तीनों का संगम हुआ मार्केट, तो आप यहाँ पे एंट्री इस कैंडल पे लोगे, ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल, ब्रेकडाउन पे यहाँ पर रादर आप मेरे मानो तो आप इसके ब्रेकडाउन पे लोगे, हाँ बेसिकली इसी के नीचे ही लोग, बिल्कुल वो रेंज का पूरा ब्रेकडाउन होने के बाद लोगे, समझ गया। बेसिकली ब्रेकडाउन तो इन्होंने पहले ही कर दिया, रीटेस्टिंग के अंदर मैं वापस एंट्री देख सकता हूँ प्लान, और पॉइंट्स आपके देखो मिनिमम करिए आपके 100 पॉइंट हो गए सीधे सीधे, हाँ 80 पॉइंट का मिनिमम टारगेट रहता है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंप्रेशन। जैसे ये आपका इंडिकेटर है, ये हमारा जीटीआई इंडिकेटर है, जिसके अंदर आप कंप्रेशन जोन का भी पकड़ सकते हो और लेवल का भी पकड़ सकते हो। मतलब ये पीओसी का कंप्रेशन था, एक और तरीके का कंप्रेशन बनता है विच इज जोन इंडिकेटर। अगर यूजर्स को वो भी सीखना है तो मेरे एक ना कहते हैं यूट्यूब चैनल पे कंप्रेशन थ्योरी का एक वीडियो है, प्रॉपर अच्छे से बना रखा है, उस वीडियो को जाके देखे तो उनको पता रहेगा कि कंप्रेशन होता है क्या है। क्योंकि रीजन ये है कि कंप्रेशन में वेल्स एंट्री करता है। कंप्रेशन सिखाई दो ना फिर यहाँ पे पूरा ही सिखा रहा हूँ, पूरा ही सिखा रहे हो, चलो चलो इतना सिखा दो कि हमें कोई वीडियो नहीं देखना पड़े वापस, हम तो ये देखने आ गए भाई साहब। वो डिटेल वीडियो 1.5 घंटे का। अच्छा नहीं 1.5 घंटा तो मत करो यार, बट एटलीस्ट 20-25 मिनट्स है आपके पास, आप डिटेल में समझाओ ये कंप्रेशन वाला कंसेप्ट। जैसे गाइस यहाँ पे देखो रेंज 30 पॉइंट से ऊपर चली गई तो ये कंप्रेशन काम नहीं आएगा। 30 का 33 तो हम ले लेंगे यार, इतने में तो 30 से कम, 30 से कम कंप्रेशन हमेशा 30 से कम ही होगी। और ये 30 मिनट्स के चार्ट पे आप ढूंढ रहे हो, कहीं पर भी देखो, बस हमें ये संगम चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई संगम था क्या? नहीं था, डेली नीचे था, ये ऊपर था, तो इसके अंदर ट्रैप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से काम आ रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में टॉप पे बायर फंसेंगे ना, ये डेट कौन सा है देखें क्या, 9 फेब राइट। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे 9 फेब पे जाता हूँ,
9th Feb। अब यहाँ पे देखो कंप्रेशन बन रहा है, राइट, बट डेली वाला लेवल कहाँ पर है, बहुत नीचे है, राइट। टॉप पे ये ब्लू कैंडल दिखाती है मतलब ऐसा हो तो फिर आप रेंज ट्रेडिंग खेल सकते हो उसके अंदर। हाँ, ऐसा हो गया है तो आप रेंज ट्रेडिंग खेल सकते हो और ट्रैप ट्रेडिंग खेल सकते हो। ट्रेड ट्रेडिंग मतलब कैसे मतलब जैसे ये ब्लू कैंडल हमारे दिखाती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी, बाइंग टॉप पर है, आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट। अगर बाय सेलिंग बॉटम पे होगी तो आप क्या कर सकते हो, बाय। जैसे यहाँ पे छोटी सी देखो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी दिख रही है आपको, जैसे ये बनी, जैसे इसका लो टूटेगा नेक्स्ट टाइम, जब आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो टिल नीचे के पॉइंट तक। अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से देखो मार्केट, क्योंकि एक्यूमुलेशन के अंदर ये है एक्यूमुलेशन ब्लू वाला किसी बड़ी पार्टी का, और ये क्या है सर, ब्लैक कैंडल्स रेजिस्टेंस, मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी है। तो सपोर्ट पे क्या आया, सेलर्स आए, फंसने के चांसेस है, मार्केट एक्यूमुलेशन में, मार्केट ऊपर, मार्केट पिंग पोंग करता रहता है, अगेन बायर्स आए, मार्केट नीचे। अब बायर सेलर दोनों आ गए, तो पहले सेलर को ट्रैप करके गए ऊपर, देन इवेंचुअली ऊपर एक और बायर फंसेगा कहीं ना कहीं, और मार्केट के अंदर एक और सेलर आ गया, और सेलिंग टॉप पे। फाइनली सेलर ने 3 बार पैसा डाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तब जाके मार्केट क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बताया था 3 बार पैसा मिनिमम आना चाहिए, तब हम कुछ रिवर्सल का उसके डायरेक्शन में आ जाएगा फिर, मतलब हाँ, जो मेन ऑपरेटर है उसके डायरेक्शन में आ जाएगा। तो 3 बार आया मार्केट। कुछ और एग्जांपल्स एक दो ढंग से 30 मिनट में चले, 30 मिनट्स में दिखाते, पर पुराने दिन में आ जाओ। अभी रिसेंट वाला तो बहुत हो गए, अपन थोड़ा सा 1 महीने पुराना आ जाते, वहां पे देखते कि क्या 1 महीने पहले भी ये स्ट्रैटेजी चलती थी। इंडिकेटर तो बड़ा जोरदार है भाई लोग, बाई चांस आपको स्टडी करना है, आपको खुद को इसके लिए यूज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको जाके आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हाँ, हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, मैं गूगल मीट करता रहता हूँ। आप गूगल मीट में जो भी डाउट है इंडिकेटर रिगार्डिंग, वी विल क्लियर यू, ओके। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट कंप्रेशन नहीं था, मार्केट नीचे ट्रैप हो गए, वापस नीचे। अब इवेंचुअली बड़े टाइम फ्रेम में कुछ बड़ा हो रहा है तो इसके चक्कर में ऊपर चला गया, बट इवेंचुअली गिरेगा भी यहीं तक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन की रैली कभी सस्टेन नहीं होती। तो इवेंचुअली मार्केट वापस कहाँ तक गिरा, तो ऊपर से गिर भी रहा है तो आपको पता है कि यहाँ तक गिरेगा, ओके। लेकिन बहुत नीचे चले गया इसके भी। हाँ, उसके नीचे चला गया, यानी नीचे और कोई सपोर्ट होगा, ये राइट। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों का संगम होना चालू हुआ, इवेंचुअली मार्केट फट गया। यहाँ पर भी तीनों का संगम हुआ, ये 30 पॉइंट का है या नहीं है, वो भी जरूरी है। परफेक्ट संगम हुआ, मार्केट पहले नीचे भी गया और नीचे से ऊपर भी गया, एक ही हफ्ते का गेम। और ये नीचे में कम से कम $100 मिल गए, बिल्कुल मिनिमम $100 का टारगेट, ऊपर भी मिनिमम $100 $100। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सपोज करते हैं आपके सेटअप के अलावा भी आपको कुछ और मिल रहा है कि भैया रैंडम ट्रेड्स में भी प्रॉफिट मिल रहा है। भाई रैंडम ट्रेड्स में प्रॉफिट होना इज डिफरेंट थिंग। आपका एक सेटअप है, उस सेटअप के ऊपर प्रॉफिट होना इज अ सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी सक्सेस रेट पे आप काम कर रहे हो। तो इस पे क्या सक्सेस रेट होगी, रफ आइडिया दे दो भाई। कोई कंप्लायंस का इशू नहीं है, प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। फिर भी आपने जो ट्रेड किया रिसेंटली, इसकी क्या सक्सेस का रेशियो है? इसकी सक्सेस रेट है 70 से 80%, 70 to 80%। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको रफली 1:2 1:3 मिनिमम बैठ जाता है। ओके। जैसे ये बहुत दूर है तो ये नहीं जमेगा। जैसे यहाँ पर भी कंप्रेशन हुआ 1-2, बट लाइन कहाँ पर है, नीचे है, तो ऊपर की रैली सस्ती। तो फिर टैप ट्रेडिंग होगी। जैसे यहाँ पे बाइंग आए तो यहाँ पे जैसे सेलिंग का सेटअप मिले तो आप सेलिंग पे जा सकते हो, और ये जब सेलिंग मिले तो जैसे सपोर्ट पे है तो आप बाइंग पे जा सकते हो, क्योंकि ट्रैप हो जाएगा। ये सेलर की 2 कैंडल और ये सपोर्ट पे है, बट लॉजिकली अपने को यहाँ पे सेल करना चाहिए था जब हम इसके नीचे आ रहे हैं, जो ये बाइंग की लाइन है उसके नीचे आ रहे हैं, वो अपने को मौका ही नहीं मिला काइंड ऑफ जोन्स। हाँ, इसके अंदर चांस नहीं मिला, बट इवेंचुअली देखो इवेंचुअली मिला, बहुत लेट मिला, क्योंकि सेलर का पैसा डल रहा है 1 2 3 4 5। तो फिर सेलर अपने साइड ले ही जाएगा। 3 से ऊपर बार हो रहा है तो डायरेक्शन फॉलो हो जाएगा 30 मिनट के अंदर। हम टाइम फ्रेम 5 मिनट नहीं देख रहे, 30 मिनट पे अगर डेटा सेलिंग का ही बना तो ऊपर कैसे जा सकता है? फिर तो इवेंचुअली नीचे आएगा। इवेंचुअली नीचे जाएगा। और कहाँ तक आया, ये बायर बैठे थे इनकी लिक्विडिटी खाने के लिए, राइट। अगेन मार्केट यहाँ पे कंप्रेशन में था, मार्केट तीनों चीजें साथ में भी है ऑलमोस्ट। हाँ, राइट। अगर यहाँ पे देखो तीनों चीजें साथ में नहीं है, फिर भी फट गया। हो सकता है, वो ये हमारे से बहुत ही मस्त चीज है। देखो आप, है ना, स्टॉप लॉस क्या था और टारगेट क्या था। यहाँ से ऊपर गया, ये गोल्डन लाइन थी, यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं था, जबरदस्ती ऊपर गया, टॉप पे ये बायर फंसे। जैसे ही ये बायर फंसे, मार्केट
सो ट्रैप ट्रेडिंग करो एक्यूमुलेशन में और डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो कंप्रेशन में। इंटरेस्टिंग, राइट तो ये सिंपल थ्योरी है, राइट। इसके अलावा डबल एसएल हंटिंग सीखे आप? सिखा दो, इसी में सिखा दो। राइट हाँ, हाँ। तो डबल एसएल हंटिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स, ठीक है, कि आप कोई भी लाइक मेरे को इतना बिलीव है कि 10 में से 7 बार जोन्स काम करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल लॉजिक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज सिखाता हूँ कि आपको लगता है कि आपके सेटअप का विन रेट 10 में से 7 बार सही है, राइट। तो आप एंट्री तब लो ना जब 2 स्टॉप लॉस मार्केट के चले जाए, मतलब कि आपको पता है कंसेक्यूटिवली 2 स्टॉप लॉस चले गए, राइट। अब हमारे पास ट्रेड कितनी बची? 8। तो अब आपका विन रेट क्या रहेगा? 7 में से प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं हम इसको। अगर मान लो इसके अंदर भी मान लो 7 भी नहीं है, आपका विन रेट 6 है, राइट। 6 में से 10 में से 6 ट्रेड है आपकी सही जाती है, तो 2 स्टॉप लॉस जाने दो, फिर बाद में नेक्स्ट जो ट्रेड होगी, राइट, एटलीस्ट आपका विन रेट क्या होगा? विच इज मोर देन। तो इसको आप क्या कहते हो? डबल स्टॉप लॉस। हाँ, डबल एसएल हंटिंग क्या है कि हमें पता है कि 2 स्टॉप लॉस जाने के बाद विन रेट मेरा हाई हो जाएगा, तो मैं पहले मार्केट के 2 स्टॉप लॉस जाने देता हूँ। वो कैसे? वो चार्ट पे दिखाते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, जोन्स में, और मार्केट के पास, मार्केट जब आपका स्टॉप लॉस खाएगा ना तो मार्केट फिर पैसे देगा। मार्केट के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए, तो फिर क्या होगा? सो आई विल स्टार्ट विद द 4 आवर जोन्स। 4 आवर नहीं, डेली पे देखते हैं, ठीक है। जैसे 4 आवर में देख लिया, देखते हैं मोस्टली हम। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा ट्रेडें मिलती है, ठीक है, और डेली में बहुत कम मिलती है, तो हम फिर इग्नोर करते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल था ये वाला, इसी दिन का ले लेते हैं। ये जोन्स है, 2 बाइंग के जोन्स है, 2 सेलिंग के जोन्स है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर का एक स्टॉप लॉस यहां पे गया, सेलर का एक स्टॉप लॉस यहां पे गया। नहीं नहीं, मेरे को ये जोन समझाओ ना, ये जोन क्या बने हैं अभी? बेसिकली ये सेल जोन है, ये बाई जोन है, बस। यहाँ पे बाइंग का प्रेशर रहेगा, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर और है। किस बेसिस पर डिसाइड हुआ है कि बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है? ये बेसिकली इंडिकेटर ऑटोमेटिकली डेटा को कैलकुलेट करता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर जोन्स दे देता है कि फ्यूचर में कहाँ पे सपोर्ट बनेंगे, कहाँ पे। मतलब आपके हिसाब से ये सेल जोन पे लोगों ने सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया होगा? ये तो मॉर्निंग में मिल जाएंगे। पिछला दिन का जो भी डेटा था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये जोन्स बन गए, ठीक है, ओके। ये लीडिंग जोन्स है कि कहाँ पे सेलर बैठे हो सकते हैं, कहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं। और इसमें अपने को डबल स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी, हमें डबल एसएल हंटिंग देखनी है। मतलब क्या हुआ समझो। सो डबल एसएल हंटिंग बड़ा सिंपल सेटअप है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में, कौन सा दिन है ये? 3 Feb, 5 मिनट पे चलते हैं। ऐसे 15 मिनट पे भी देख सकते हो। 3 Feb, ओके। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट ने सेलर का एक स्टॉप लॉस खाया, राइट। फिर मार्केट नीचे आया, हमें सपने दिखाया कि हम वापस सेलिंग करेंगे, फिर एक दूसरा स्टॉप लॉस खा लिया। अब मार्केट के पास पैसा है, पैसा देने के लिए। दूसरा स्टॉप लॉस कैसे खा गया, कैसे पता चला? पहले ये, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ हुआ? लेकिन ये एक स्टॉप लॉस हुआ ना। अगर हम ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, सेल ट्रेड, ये सेलिंग जोन है, हम अगर यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो एक स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, नीचे आया, वापस दूसरा स्टॉप लॉस हो गया, 2 स्टॉप लॉस कर लेंगे। अब जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड की हम ट्रेड ले लेंगे और हमें जोन टू जोन टारगेट है। अगर हम यहां पर भी देखें तो इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया, मार्केट नीचे आया, एक स्टॉप लॉस यहां पे हो गया, वापस नीचे आया, दूसरा स्टॉप लॉस यहां हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है? ब्रेकआउट जिस साइड, जैसे ही 2 स्टॉप लॉस चले जाएंगे मार्केट के, एक स्टॉप लॉस यहां पे गया, राइट। अब यहां से नीचे आया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए गया क्योंकि लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ऐसा? हाँ, जैसे आप जोन में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट किया और ये आपका स्टॉप लॉस चलेगा, राइट। 2 स्टॉप लॉस चला गया, हम मार्किंग कर देंगे, जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा उस साइड की ट्रेड ले लेंगे। तो अगेन मार्केट ने देखो एक डायरेक्शनल ट्रेड। अब इमीडिएटली क्या हुआ?
बायर का स्टॉप लॉस चला गया, एक सेलिंग का स्टॉप लॉस और एक डेटा न्यूट्रल, मतलब मार्केट न्यूट्रल हो गया। ठीक है, न्यूट्रल होने के बाद में आपको मार्केट के अंदर फिर अगले जोन बनने के वेट करना है। ओके, मार्केट यहाँ पर भी दिख रहा है कि हम ले सकते हैं एंट्री, बट रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स फॉलो अगर जब डेटा न्यूट्रल हो जाता है तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपने एंट्री भी ले ली, राइट, ऊपर गया, वापस यहाँ पे एंट्री ले ली, आपने इस जोन के हिसाब से मार्किंग करी होती तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाता। बट रूल्स ये बोलता है जब डेटा न्यूट्रल हो जाए कि एक बायर का एक सेलर का स्टॉप लॉस खा गया तो रुक जाओ, फिर अगले दिन के जोन्स पे खेलेंगे, क्योंकि सेम जोन पे बार बार खेलोगे, अब ये जोन ही वैलिड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले दिन सेम सेटअप ढूंढते हैं। वैसे हो गया अपने एग्जांपल्स काफी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट। हाँ, अगेन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे, राइट, ऊपर गया, नीचे आया, ये दूसरा स्टॉप लॉस। अब जब तीसरी ट्रेड होगी हम उसमें डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो हमने तीसरी ट्रेड में डायरेक्शनल ट्रेड लिया और हमें हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर मैं टारगेट दिखा देता हूँ, सो वी गॉट आवर टारगेट मिस हुआ ना, हल्का सा मिस हुआ यहाँ पे। नहीं, ये टच हुआ, रेड कैंडल टच हो गई। हाँ, बेसिकली एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे गया, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, फिर दोनों बायर्स का स्टॉप लॉस गया, दोनों बाय का जोन था। हाँ, फिर इवेंचुअली मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। तो सिंपल सेटअप है, सिंपल लॉजिक्स है कि आप यही मानो कि आपका सेटअप का विन रेट, क्योंकि हम बोलते हैं हमारा जोन का विन रेट 70% है, राइट। बट ये चीज़ देखिए कि XAUSD में ये चीज़ काम नहीं आ रही, इंडियन मार्केट में तो काम आ रही है, बट XAUSD में हिट हो रहे थे स्टॉप लॉसेस। तो फिर कहा कि दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो साला तीसरे में ट्रेड ले लो, तो तीसरे में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, क्योंकि गोल्ड तो काम ही डबल एसेंडिंग पे करता है। तो मैंने कहा हाँ, एक बार मेरे को किसी ने स्टेटमेंट दी थी जब मैं कोर्सेज करता था कि गोल्ड है ना 2 बार स्टॉप लॉस खाता है। तो मैंने उसी के वो स्टेटमेंट को ना इधर कॉपी करने की ट्राई करी और उस पर ये सेटअप बन गया एंड इट इज वर्किंग। इंटरेस्टिंग। सो अगर आप भी ये इंडिकेटर्स वगैरह स्टडी करना चाहते हो अपने खुद के लिए, अपने खुद के सेटअप पे लगाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी काफी डिफरेंट कंसेप्ट है, मैं भी सीख रहा हूँ, बट काफी इंटरेस्टिंग लगा तो आपके लिए बता दिया। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक बार, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेस बनाया, इसमें थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करी, सेटअप की बात करी, डबल स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है बात करी। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग है, अगर आप कोई इंट्राडे में ट्रेड करते हो गोल्ड में, आप भी किसी भी सेटअप पे कर रहे हो, सपोज करते हैं आपने शॉर्ट का सेटअप ढूंढा है, वहां पे अगर 2 स्टॉप लॉस आपके हिट हो चुके हैं तो प्रोबेबली तीसरे में आपकी भी, जो भी आपका सेटअप हो, उसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज मोर, चाहे वो कोई भी सेटअप हो। 50% भी हो तो आप क्या करो, 2 स्टॉप लॉस तो एलिमिनेट करो, हाँ, कंसेक्यूटिव। तो वो आपको प्रोबेबली एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि जहां पे अपना शायद थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा सकते हो या थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कर सकते हो या फिर ट्रेड को 100% ले सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। इंडिकेटर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।